नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं प्रदीप कुमार जो हमेशा आपको बताते हैं हम प्राकृतिक और जैविक खेती के बारे में। तो आज हम पहुंचे हैं कामधेनु जैविक कृषि एवं उद्यान की सहकारी मर्यादित समिति समूह संयोजक श्री कामता प्रसाद ठाकुर जी के यहाँ। गांव का नाम है बिरोली, विकासखंड बरघाट, जिला सिवनी, जो आज से नहीं करीब 7 से 8 सालों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और उससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं अभी हमारे किसान साथी जो है कामता प्रसाद ठाकुर जी वो विस्तार से अभी आपको बताएंगे। रेडी। कामता प्रसाद ठाकुर, ग्राम बिरोली। मैं कामता प्रसाद ठाकुर, ग्राम बिरोली, तहसील बरघाट, जिला सिवनी, कामधेनु जैविक कृषक समूह संयोजक हूँ। मैं विगत 7 सालों से प्राकृतिक खेती करता हूँ और इसमें पूर्णतः खाद मैं घर पे ही बनाता हूँ। जीवामृत से लेके 10 प्राणियार कीटनाशक, ये सभी दवाइयाँ और खाद मैं घर पे ही बनाता हूँ, खुद उपयोग करता हूँ। और इस बारे में, इस काम को देखने के लिए विगत 12 सितंबर को कलेक्टर महोदया भी मेरे घर आए थे। मैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तहत 5 प्रकार की खेती 1 एकड़ में करता हूँ। इसमें मछली पालन, देसी गाय पालन, बकरी उत्पादन। मैं विगत 7 सालों से इंटीग्रेटेड फार्मिंग के अंतर्गत में 5 प्रकार की खेती करता हूँ। 1 एकड़ में प्राकृतिक खेती, उसके साथ बकरी पालन, देश में मछली उत्पादन और लाख उत्पादन, उसके बाद केचुआ खाद उत्पादन, अजोला उत्पादन। इसके साथ साथ में मैं और अब नया काम को शुरू करने जा रहा हूँ, जो एक मछली के साथ साथ मखाना उत्पादन का भी काम शुरू किया जाएगा। ये कलेक्टर महोदय की प्रेरणा से अभी नया काम शुरू होगा, इसलिए अभी 28 हमारी मीटिंग ली गई थी मैडम जी ने, इसमें हमको बुलाया गया था। आइए हम आपको बताते हैं प्राकृतिक खेती के लिए क्या क्या गतिविधि घर पे कर रहे हैं और पशुपालन की भी क्या है, ये सब आगे आपको बताया जाए। ये गौशाला है, यहाँ पर मेरे पास देसी गाय 5 है और बकरी भी 5 है। बकरी पालन के लिए अंदर में है और अंदर ही यहाँ पे मेरा डिकम्पोस्ट घन जीवामृत का खाद बन रहा है, जो आप देख सकते हैं। और इसी का उपयोग मैं अपनी प्राकृतिक खेती में करता हूँ, जिससे जो फसल आप अभी देखेंगे। ये है जयश्रीराम वैरायटी की धान, जिसमें हमने पूर्णतः धान होता है जय श्री राम। अच्छा, इसका बीज कहाँ से लाए थे आप? बीज सब मैं स्वयं अपने घर पे बनाता हूँ। और घर का, हाँ, होगा 3 सालों से। जैसे डाइट बो देते हैं या कोई उपचार करते हैं उसका आप? नहीं, सबसे पहले बीजामृत से मैं उपचार करता हूँ। उपचार करने के बाद में इसे बेड पे रोपा डाला जाता है। उसके बाद में इस वर्ष मैंने मशीन से लगवाया हूँ, नहीं तो फिर हाथ से भी लगाते थे। तो इस वर्ष अच्छा है। इसमें सबसे पहले हमने केचुआ खाद डाले हैं जुताई के पहले। उसके बाद में अभी आज ये धान हो रही 90 दिन की, और इसमें 2 बार जीवामृत चलाया हूँ। सबसे पहले फफूंदी नाशक के लिए मैंने दही छाछ, 2 महीने पुरानी छाछ का उपयोग किया। उसके बाद में कुछ कीट दिख रहे थे, इल्लियां दिख रही थी, उसके लिए मैंने 10 परनियर जो मैंने 3 महीने पहले से बना के रखा था, उसका उपयोग किया हूँ। उसके बाद में देखो धान आज स्वस्थ है, एकदम हरी है। बिल्कुल लग तो रहा है। देखिए हम दिखा रहे, देखिए किसान साथी के यहाँ जो हमने कामता ठाकुर जी के बारे में बताया था आपको, उन्हीं के देखिए धान देखी है, घर में खाने की लगाई है, बारीक धान है ये, तो डेली उपयोग के लिए जो आती है हमें खाने के लिए, वो वाली है। लग कितने एकड़ में लगाए वाली धान आप? ये लगभग 1.5 एकड़ में था। और 1.5 एकड़ देखिए लाइन देखो दूर से देखिए आप ना, ये 1.5 एकड़ में इनकी धान जो लगी है। जो किसी प्रकार का आपने इसमें बाहर से रासायनिक खाद का उपयोग किया है आपने? नहीं जी, ये मैं रासायनिक ना खाद का उपयोग करता ना दवा का उपयोग करता। ये स्वयं मैं घर पे खाद भी घर पे बनाता हूँ और दवा भी मैं घर में बनाता हूँ। बताइए कहाँ कौन दवा कैसे बना रहे? दवा और खाद के लिए मेरे आगे टाके हुए हैं, वह देखिए। ये जयश्रीराम बहुत ही बढ़िया, पूरी निकास हो गई और फूल पे है। अभी इस पे अभी किसी तरह की दवाई नहीं मारी जाएगी। जब बाल आड़ी हो जाएगी तब इस पे कीटनाशक के लिए मुझे नीमास्त्र चलाऊंगा। नीमास्त्री बनाते हैं? हाँ, नीमास्त्री बनाते हैं। तो ये उसके अभी उसके बाद इसके 8 दिन बाद है जब बाल टेढ़ी हो जाएगी। तो मिला के ऐसा है कि हम आप अपने आप पर निर्भर हैं। हाँ, मतलब किसी प्रकार से ना बीज ला रहे हैं, ना खाद, ना कोई सारी चीजें आप घर पे बना रहे हैं जी। मेरे साथ साथ मेरे यहाँ के 5-6 किसान हैं जो भी प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं, और वो भी अपने लिए कम से कम 50 डेसिमल में, आधा एकड़ में जो करते हैं अपने खाने के। ठाकुर साहब ऐसा करिए आप, ये जिसमें जो आप जो दवाएं बनाते हैं, जैसे कीटनाशक बनाते होंगे आप, जीवामृत बनाते होंगे, जो बनाते हैं, तो कहाँ बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में कम सटीक रूप में आप जानकारी देंगे? ठीक है, ठीक है, आइए हमारे। देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे इनके देखिए घर के सामने में ये बहुत सारे ड्रम दिख रहे हैं यहाँ पे, और बहुत सारे ड्रम में क्या क्या बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं पूरा विस्तार से देखिए अभी आपको बताएंगे। ये देखिए इस ड्रम में लिखा हुआ है जीवामृत। ये हाँ बताइए जीवामृत के बारे में।
ये जीवामृत है साहब, ये देखिए जीवामृत। इसके अंदर का बता रहे, देखिए जीवामृत देखिए अंदर बन के तैयार है। ये देखिए आप देख रहे होंगे, ये देखिए लकड़ी घुमा के बता रहे हैं आपको, ये देखो तैयार है। बहुत बढ़िया प्रयास प्रयास है हमारे किसान साथी ठाकुर जी का, जो कि एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं जिससे कि कृषक की आय दुगनी हो। अगर हम घर का ही खाद, घर का ही बीज हाँ ये सर, सब इसमें उपयोग करते हैं तो हमारी जो आय है वो दुगनी हो सकती है। ये शुरू हो जाइए। ये जीवामृत है। जीवामृत, गुड़, गोबर हाँ। और मिट्टी हाँ। और पानी, अच्छा, 5 प्रकार की चीजों से गुड़, बना है। गोबर गोमूत्र, और गोमूत्र, बेसन और पीपल के पेड़ की वो जैसे जैसे की कि मिट्टी। आपका 200 लीटर का ड्रम है, ठीक है। जी। 200 लीटर में आप पानी कितना डालते हैं आप? 170 लीटर पानी 170 रहता लीटर है। पानी। गुड़ द- कितना डालते हैं? 2 किलो गुड़, 2 2 किलो किलो गुड़। बेसन हाँ, 2 और किलो बेसन और आधा किलो या 1 किलो के अंदर का मिट्टी, मिट्टी डालते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ की नीचे की मतलब मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये डाल दिया आपने, उसके बाद ये कितने दिन में बन जाता है? तब ये पांचों को अलग अलग घोलना पड़ता है। हाँ। लोग, कुछ लोग क्या एक साथ मिला के करते हैं, हाँ, नहीं, हाँ। इसको क्या है 5 टब में मिला के अलग अलग घोल बनाया जाता है। उसके बाद इसको 200 लीटर के ड्रम में डाला जाता है। ये 7 दिन के, ठंड में 7 दिन में, 7 दिन में, ठंडी में? अच्छा, हाँ, ठंड के दिनों में 7 दिन में 7 दिन बनता में, है। और गर्मी में 4 से 5 दिन में बन अच्छा, जाता गर्मी में 4 से 5 दिन दिन में में। बन चलो जाता है। बहुत धन्यवाद। ये हो गया जीवामृत हो गया। इसका उपयोग विधि कैसी है इसकी? इसकी उपयोग विधि साहब, ये 200 लीटर को 1 एकड़ में आपके पास अगर से ट्यूबवेल का साधन है तो पानी में बहा के दे सकते हैं, जी। और नहीं तो फिर इसको 5 लीटर पानी और 15 लीटर पानी, 5 लीटर पानी और 5 लीटर गोमूत्र को छिड़काव भी कर सकते हैं। हाँ। और ज्यादातर इसको बहा के देना पड़ता है, अच्छा, क्योंकि बहा जिसमें कि पूरे खेत में बहते हुए चले जाए, चलो तो बहुत जिसमें बढ़िया। अपने मिट्टियों में जीवाश्म मिल जाए। इसके बाजू में जो ड्रम रखे वो ये देसी गाय गोमूत्र है। ये गौमूत्र। 3 देखिए में देसी गाय इनके पास जो है, हमारे ठाकुर जी के पास में देसी गाय भी है, और उसका देखिए गौमूत्र भी इकट्ठा करते हैं। ये देखिए 3 महीने का ये गोमूत्र। 3 महीने का होगा कि गौमूत्र की विशेषता होती है, जितना पुराना होता है उतना उसका पावर बढ़ते जाता है। अच्छा, इसका उपयोग साहब मैं जैसे यूरिया का उपयोग न करके 2 लीटर गोमूत्र, क्योंकि 1 लीटर गोमूत्र 2.5% नाइट्रोजन होता है, तो उसी हिसाब से एक पंप में 5% हो जाता है, तो 1 लीटर में 10 पंप लगता है, तो 50% पर्याप्त हो जाता है। जबकि एक बोरी में 46% नाइट्रोजन आता है, तो उससे ज्यादा फायदा ये रहता है। इसमें 50% जाता है और घर की हो जाती है, लागत कम है। अच्छा अच्छा, तो मिला के यूरिया की जगह आप गौमूत्र का उपयोग करते हैं, सीधी बात। ठीक है कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया। आप इसके बाद वाला ड्रम बताइए फिर। इसमें है सब डीकम्पोस्ट, जो अपने पास पैरा वेज डीकंपोजर, वेज डीकंपोज कचरे को सड़ाने वाला। तो इसको बना के रख ली, तो इसको 8 दिन में खाद, मेरे आगे टाके हैं। इसको भी दिखा रहे हैं कि जो कचरा निकलता है मवेशी पालन से निकलता है, इसके अलावा फसलों के उत्पादन से जो अवशेष निकलता है उसमें इसको डाल देंगे तो सड़ जाता होगा। सड़ने के बाद क्या है, केचुआ खाद बनाने में आसानी होती है। जी जी। और ये है अपना धान के खेत का अंतिम शस्त्र। अच्छा। ये है 10 पर्णी। 10 पर्णी ये भी 3 महीने का हो गया। ये पहले से ही मैं काम कर लेता हूँ। पूरे पत्ते दिख रहे होंगे आपको। ये अभी डाला है, इस टाइप बहुत, अभी 3 बार छिड़काव हो गया, इसलिए कम हो गया। इसको भी हम 5 लीटर नीमास्त्र, घर का है इसलिए टेंशन नहीं। जैसे 2 लीटर डालना चाहिए एक पंप में, परंतु अपन 5 लीटर चलाए तो ऐसे कोई कीट नहीं है। स्वयं बनाया तो किसी को पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बढ़िया। देखिए 2 ड्रम इनके यहाँ पे और रखे हैं। बताइए साहब, इसमें क्या क्या बनाया आपने? ये सरसों की खली साहब, ये जो तना छेदक, ये देखिए जो तना छेदक आता है, हाँ, उसके लिए ये सरसों की खली, ये 200 लीटर पानी में 25 किलो सरसों की खली को फुला लिया जाता है। मैंने इसमें 2 बार किया था। अभी मैंने 50 डेसिमल करीब में डाल चुका हूँ, और अभी 50 डेसिमल और डालना है। तो ये घोल बना के जहाँ से अपन मोटर का पानी चलता है पाइप की जगह में इस नल के द्वारा डाल देते हैं। और ये बाजू में है ह्यूमिक एसिड साहब। अगर से जिसकी धान का बढ़ावा नहीं आ रहा है, हरापन नहीं आ रहा है, तो ये 6 महीने पुराने कंडे और 2 किलो गुड़ से बनाया जाता है, और ये इसका उपयोग किया जाता है। इसको भी 2 लीटर ह्यूमिक एसिड और 13 लीटर पानी करके छिड़काव कर दीजिए, आपकी धान में बहुत बढ़िया हरियाली आ जाएगी। इसमें किसी तरह की कोई खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जिस समय आप धान लगाते हैं उस समय क्या होता है कि बोनी के समय बहुत से लोग रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, तो रासायनिक की जगह आप जैसे कि केचुआ खाद का उपयोग करते होंगे जी। वो केचुआ खाद कहाँ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? केचुआ टाके आगे बताइए। केचुआ टाके मेरे पास 4 टाके हैं, आगे हेंज लगे। बहुत बढ़िया। ये देखिए यहाँ पे केचुआ खादी बना रहे हैं साथ में। ये ऊपर बढ़िया इन्हें ग्रीन नेट की छाया बनाई हुई है ताकि छाया रहे। इसके नीचे क्या होता है, ग्रीन नेट लगाने से ठंडक भी रहती है। अरे इस वर्ष मैंने जरा पॉलिथीन नहीं लगा पाया।
यही और देखिए इसके साथ साथ ये, हाँ बताइए। ये है पोई केचुआ खाद, ये बन के तैयार ये है। देखिए केचुआ खाद बन के तैयार है आपके इसको पास। पानी की बचत के लिए थोड़ा ढक दिया गया थोड़ा था। सा जब से उठाई मुठा बताइए ताकि अच्छे हमारे ये किसान साथी को देखिए, देखिए। ये पूरी तरह चाय देखिए, पत्ती की तरह है, ये देखिए बिल्कुल चाय गाढ़ा पत्ती समान बिल्कुल, है। ये ब्लैक गोल्ड काला ब्लैक सोना, काला पौधे के सोना। लिए काला सोना है, ये जी पौधे के श्रृंगार के लिए। जी। और देखिए इसके बाजू में देखिए, और ये हरा हरा दिख रहा है, बताइए उसके बारे में। ये अजोला है साहब। ये देखिए अजोला भी तैयार करते हैं। हाँ, ये अजोला है। अजोला का उपयोग बहुत प्रकार से होता है, जैसे खेतों में भी डाल के होता है, जो नाइट्रोजन का काम करता है। नाइट्रोजन का काम करता है। दुधारू पशु के लिए दुधारू पशु, ये अजोला है साहब। ये अजोला उत्पादन का काम मैं विगत 2 वर्षों से कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे एक कंपनी आई थी आत्मनिर्भर भारत के तहत कार्यक्रम में, तो उन्होंने 2 किलो बीज और 1 टाका बना के दिया था, उसके माध्यम से मैंने लिया था। अब ये मेरे पास पर्याप्त हो गया। इस वर्ष मैंने ये सामने मेरी जो बंधी है 50 डिसमिल, इसमें मैंने 2 किलो अजोला डाल दिया था, जो फर्स्ट क्लास। यहाँ पे जो धान हाँ, लगा यहाँ पे डालें। ये जो धान है इसमें अजोला, उस साइड की धान कुछ कमजोर थी तो मैंने वहां से डाल दिया था, तो उसका पूरा नेचुरल कलर हरापन आ गया और बहुत बढ़िया देखने लगा। तो यानी ये नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। ऊपर से बाद में क्या है, जैसे कि हमारी फसल कट जाएगी तो नीचे रह जाएगा। हाँ, तो जो जुताई कर देंगे तो हरी खाद के रूप में ये परिवर्तित हो जाएगा। दूसरी बात कि अब मेरे पास बकरी है, तो बकरियों को मैं 10 से 15 ग्राम प्रतिदिन उनकी सानी के साथ देता हूँ। और गाय को 25 ग्राम प्रति हिसाब से। तो गाय का फैट भी बढ़ता है और गाय में पौष्टिकता आती है, तो गाय दूध में जो बहुत फायदेमंद होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इस टाइप से देखिए हमारे किसान साथी जो है ठाकुर जी पूरे प्रकार से पूरा प्राकृतिक जैविक खेती कर रहे हैं। देखिए इनके पास केचुआ खाद के भी बेड लगे हुए हैं, अजोला भी है, जीवामृत है, पूरा बता रहे। देखेंगे फसल देखिए कितनी मस्त हरियाली, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई रोग भी नहीं दिख रहा होगा आपको। देखिए बिल्कुल बारीक से बता, देखिए बिल्कुल पौधे के पास में जाके बता रहे हैं, ये देखिए किसी प्रकार का रोग नहीं है। ये देखिए इस टाइप से हम भी चाहते हैं किसान साथी आप भी ऐसी हमसे जुड़े और कम से कम जैविक और प्राकृतिक खेती को अपनाएं, ताकि हमारी जो खेती की आय हो वो दुगनी हो। तो हम चाह रहे थे ठाकुर साहब आप हमारे मध्य प्रदेश भारत के किसानों को क्या संदेश देंगे? जी, मैं तो सभी किसान भाइयों से एक विनती करूंगा कि कम से कम अपने खाने के लिए 50 डिसमिल यानी आधा एकड़ में प्राकृतिक खेती करें। प्राकृतिक खेती करने के पास में हर किसान के पास साधन उपलब्ध रहता है, परंतु वो करना नहीं चाहता। मैं तो कहता हूँ मेरे से का एक छोटा किसान जो इतना काम कर सकता है, तो इतने बड़े बड़े किसान और भी कर सकते हैं। अपने परिवार को खिलाए, अपने रिलेशन वालों को खिलाए, यही मेरा संदेश है। और मैं एक काम और बताऊंगा साहब, मैंने 35 बाई 35 का एक मछली का टाका बनाया है, जिसमें मछली पालन का भी काम करता हूँ। मेरे पास मतलब ऐसे 5 प्रकार के काम करता हूँ, जो मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ और बहुत है। उसके ऊपर तुअल भी लगा दिया हूँ, वो बहुत अच्छी दिख रही है। और वहाँ मछली भी डाला हूँ मैंने करीब 3000 बीज। वो अब अगले 6 महीने में निकल जाएगा। ऐसा केवल हम धान के साथ साथ दूसरी भी मतलब चीजें खेती कर सकते हैं। हाँ जी। इसके बाद में अभी साहब मुझे एक मशरूम उत्पादन का काम करना है। जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ग्रीन नेट का पीछे, मेरे घर के पीछे में, वो मशरूम उत्पादन का स्ट्रक्चर था। मैंने पिछले गर्मी में उत्पादन किया था, तो एक गर्मी बढ़ने से थोड़ा कमजोर पड़ गया था, पर अभी ठंड में फिर शुरू करना चाहते हैं। मतलब ऐसा है खेती को आप लाभ का धंधा बनाना चाहते हैं। खेती को ऐसा बनाना चाहते हैं कि पर डे उससे पैसा आए। ऐसे कभी मछली से आए, कभी धान की फसल से आए, कभी मशरूम से आए, पर डे पैसा आना चाहिए। पर डे जैसे दुकान से आता ना, पर डे की दुकान हमने खोल ली तो बिल्कुल ग्राहक पहुंचना। ऐसा आप भी चाह रहे खेती को ऐसा बना दे कि उसमें हर दिन बिल्कुल पर डे प्रतिदिन पैसा आए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही किसान हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आपके बारे में पूरा जानेंगे। हमारे यूट्यूब का नाम है प्रदीप जैविक खेती, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी हमारे क्षेत्र में किसानों की, कौन से किसान जैविक खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताई जाएगी। और एक बड़ी विशेष, हमारे बरघाट क्षेत्र में एक ग्रीन मशरूम प्रोड्यूसर कंपनी है, जिसका मैं अंशधारक शेयरधारक होल्डर भी हूँ और वहाँ का सदस्य हूँ। तो वो वहाँ के किसान मिलके वहाँ पे हमको 300 किसान करीब को जोड़े हैं, और उनके साथ मैं और भी किसानों को जोड़ना चाहता हूँ। यही मेरी आशा है कि लोग मेरे तरह ही ऐसे छोटे छोटे भागों में काम करें और अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करें। धन्यवाद।